नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भक्ति स्पेशल चैनल पर स्वागत है। महाशिवरात्रि की पावन कथा, शिकारी को कैसे मिला मोक्ष। गज और शिकारी, अनजाने में हुई शिव पूजा। प्राचीन काल में एक भील शिकारी था जो जीवन यापन के लिए जंगल में शिकार करता था। वह क्रूर और निर्दयी था और जीवों के प्रति उसमें कोई दया नहीं थी। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो प्रतिदिन वन में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता था। इस कारण वन के जीव उससे भयभीत रहते थे और उसका नाम सुनते ही भाग खड़े होते थे। लेकिन उसकी इस क्रूरता के बावजूद भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। ये कथा महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है और इसे धार्मिक ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है। ये शिकारी घने जंगलों में भटकता और शिकार करता था। वो किसी भी प्रकार की करुणा या संवेदना नहीं रखता था। उसका मानना था कि जीवों का शिकार करना ही उसका कर्तव्य है, क्योंकि इसी से उसका परिवार जीवित रह सकता है। उसकी कठोरता और निष्ठुरता के कारण उसे किसी भी पाप पुण्य की चिंता नहीं थी। वो अपने जीवन में किसी भी धार्मिक कार्य में रुचि नहीं रखता था, न ही उसने कभी किसी देवता की पूजा की थी। महाशिवरात्रि की रात और शिकारी का संयोग। एक दिन शिकारी भोजन की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। दिन भर भूखा प्यासा भटकते हुए वह जंगल के बीचों बीच एक पुराने बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसे यह विश्वास था कि रात में अवश्य कोई न कोई पशु उसकी पकड़ में आ जाएगा। उसने धनुष बाण तैयार किया और किसी शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश उसी बेल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। ये शिवलिंग वर्षों से उपेक्षित पड़ा था और कोई इसकी पूजा अर्चना नहीं करता था। शिकारी को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। जैसे ही रात गहरी होने लगी, शिकारी की आंखों में नींद आने लगी। वह जागता रहने के लिए पेड़ की टहनी तोड़कर अपने ऊपर के पत्तों को गिराने लगा, ताकि वह सतर्क बना रहे। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि बेल वृक्ष के पत्ते सीधे नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने लगे। इसके अलावा शिकारी की आंखों से पानी की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर गिरी, क्योंकि वह अपने कठिन जीवन और उस दिन के भोजन की चिंता में था। पहले प्रहर की पूजा। रात का पहला प्रहर समाप्त हुआ। शिकारी का शरीर थकान से भर गया था, लेकिन वह अब भी सतर्क था। अचानक एक हिरन उस स्थान पर आया ताकि वह जल पी सके। शिकारी ने तुरंत अपना धनुष उठाया और हिरन पर निशाना साधा। जैसे ही उसने तीर छोड़ने की तैयारी की, उस हिरन ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे शिकारी, मैं एक मादा हिरन हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो वे अनाथ हो जाएंगे। कृपया मुझे अपने बच्चों से मिल लेने दो, फिर मैं स्वयं वापस आ जाऊंगी। शिकारी पहले तो नहीं माना, लेकिन हिरनी की करुणा भरी बातों ने उसके हृदय को थोड़ा कोमल कर दिया। उसने उसे जाने दिया, लेकिन ये भी सोचा कि अगर वह वापस नहीं आई तो उसका शिकार व्यर्थ चला जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शिकारी बेल वृक्ष से कुछ और पत्तियां तोड़ चुका था, जो शिवलिंग पर गिर चुकी थीं। इस तरह पहले प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। दूसरे और तीसरे प्रहर की पूजा। कुछ समय बाद एक और हिरन उस स्थान पर आया। शिकारी ने तुरंत धनुष उठाया और निशाना साधा। इस बार भी हिरन ने उसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे शिकारी, मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ। यदि तुम मुझे अभी मार डालोगे तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। मुझे बस एक बार उनसे मिलने की अनुमति दे दो, मैं अवश्य वापस आऊंगा। शिकारी को पहले से संदेह था कि हिरनी लौटकर नहीं आएगी, लेकिन इस हिरन की बातों ने फिर से उसके मन को द्रवित कर दिया। वह अनजाने में थोड़ी दया महसूस करने लगा और उसने हिरन को जाने दिया। इसी बीच वह अपनी आंखें खुली रखने के लिए और अधिक पत्तियां तोड़ता रहा, जो पुनः शिवलिंग पर गिरीं। इस प्रकार
दूसरे और तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा और मोक्ष प्राप्ति। रात के अंतिम प्रहर में एक और हिरण वहां आया। ये हिरण वास्तव में उन दोनों हिरणों का परिजन था जो पहले वहां आए थे। शिकारी बहुत थक चुका था और अब उसे ये लगने लगा था कि वो पूरी रात व्यर्थ ही जाग रहा है। उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और निशाना साधा। इस बार हिरण ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे शिकारी, मेरी पत्नी और मेरा भाई मुझसे पहले यहाँ आए थे। वे मुझसे वचन लेकर गए हैं कि मैं भी उनके साथ वापस आऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन कृपया मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उन्हें मार दिया। शिकारी यह सुनकर चौंक गया। वह सोचने लगा कि इन जीवों में कितना प्रेम और त्याग है। वह अपने कर्मों के बारे में विचार करने लगा और उसे पहली बार अपने किए गए पापों का एहसास हुआ। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जो पुनः शिवलिंग पर गिर गए। अचानक भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी से बोले, हे भक्त, तुमने अनजाने में मेरी पूरी रात पूजा की है। तुमने 4 प्रहरों में बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया और पूरी रात जागरण किया। इस कारण तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शिकारी ने भगवान शिव की महिमा को स्वीकार किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगी और प्रण किया कि वह अब से जीवों की हत्या नहीं करेगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे पुण्य प्रदान किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति किसी भी प्रकार से की जा सकती है, चाहे वह अज्ञानता से ही क्यों न हो। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेलपत्र, जल अर्पण और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस कथा से ये भी पता चलता है कि यदि हृदय में सच्ची भक्ति और पश्चाताप का भाव हो, तो भगवान शिव किसी को भी अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। इसलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन, रात्रि जागरण और उपवास अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।